अमेरिका में आप रास्ते में ही किस कर सकते हो, लेकिन 1 नंबर नहीं कर सकते। और इंडिया में आप रास्ते पर ही 1 नंबर कर सकते हो, लेकिन किस नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? और हाँ, घंटा तो हिला रहे हो ना। मैं मिंटू फोकटिया फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ और मेरा साथ दे रहा है ये हाथी का बच्चा बदतमीज चिंटू। भैया जी, आपको मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछ बे। आप बताइए मुझे कि अगर एक बाल दूसरे बाल से शादी करेगा तो उसे क्या कहेंगे? एक बाल दूसरे बाल से मालूम नहीं बे, तुम ही बता दो। बाल विवाह। ठीक है बेटा, अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दो तुम। पूछ लो भैया जी। अमेरिका और इंडिया में सबसे ज्यादा अंतर क्या होता है? इतना आसान सवाल? तो जवाब बताना। देखो भैया जी, अमेरिका और इंडिया में सबसे ज्यादा ये अंतर है कि अमेरिका में आप रास्ते में ही किस कर सकते हो, लेकिन 1 नंबर नहीं कर सकते। और इंडिया में आप रास्ते पर ही 1 नंबर कर सकते हो, लेकिन किस नहीं कर सकते। तुम इतने शरारती क्यों हो बे? क्या करूं भाई, माँ बाप शरारत कर रहे थे और मैं पैदा हो गया, इसलिए मैं शरारती हूँ। भाई, ये न्यूज चैनल है, अब तो न्यूज बता दे, टाइम भी नहीं है। टाइम से याद आया, सलमान से किसी ने पूछा आप शादी क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। मलिका शेरावत से पूछा आप कपड़े क्यों नहीं पहनती? मलिका शेरावत ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। फराह खान से पूछा आपने एक साथ 3 बच्चों को जन्म क्यों दिया? उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे दिया। तुषार कपूर से पूछा आपके पास तो टाइम है? उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास टाइम है। फिर मैंने पूछा फिर आप फिल्में क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा टाइम तो है, लेकिन टाइम खराब चल रहा है। अच्छा हुआ फराह खान ने फिल्म बनाई ओम शांति ओम, और 3 ही बच्चे पैदा हुए। शुक्र है उन्होंने 10 नहीं बनाई, नहीं तो 7 और जनसंख्या में आ जाते। क्या तुम्हें पता है चिंटू, ये जो आबादी इंडिया की बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण ये फिल्मी गाने हैं। क्योंकि एक गाना आया था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अब चाबी खो जाने के बाद क्या होता है वो तो आपको ही मालूम है। इस गाने ने ऐसी खलबली मचा दी कि 20-30 करोड़ आबादी इसी ने बढ़ा दी। क्या करे मिंटू भाई, हमारे फिल्म में भी अजीब है। जब हीरो मानता है तो हीरोइन नहीं मानती, हीरोइन मानती है तो हीरो नहीं मानता, और जब दोनों मानते हैं तो सेंसर बोर्ड नहीं मानता। अब क्या करे? लेकिन कुछ भी कह लो भाई, जब इमरान हाशमी शुरू हो जाता है ना, वो किसी की नहीं मानता। भैया जी, पता चला है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, पर अभी अभी तो शादी हुई है। काहे की प्रेग्नेंट है बे? मुझे भी लगा कि प्रेग्नेंट है, इसलिए डॉक्टर के पास लेके गया और 2 घंटे डॉक्टर आया और बोला कुछ नहीं, बस गैस है। भैया जी, आपकी बीवी तो कमाल है। कमाल पे एक कवि की कविता याद आ गई चिंटू, क्या तुम सुनना चाहोगे? भैया जी तो सुनाइए ना। मेरी बीबी बड़ी धमाल, पूरी 100 किलो का माल, मेरा क्या होगा? है मेरी बीबी बड़ी धमाल, पूरी 100 किलो का माल, मेरा क्या होगा? उसकी बाड़ी है विकराल और मैं उसके सामने छोटा बाल, तो मेरा क्या होगा? कौन जन्म का पाप है तो टुन टुन जैसी हाय, दम घुटता है मेरा जब वो मुझको गले लगाए, एक ही झटके में वो मुझको ऊपर पार्सल करवाए, उसके बाहों का जंजार जैसे भुजवाला भूचाल, तो मेरा क्या होगा? मेरी बीबी बड़ी धमाल, पूरी 100 किलो का माल, तो मेरा क्या होगा? वाह भैया जी, क्या कविता कही है। लेकिन भैया जी, क्या आपकी बीवी सच में 100 किलो का माल है?
हाँ बे, मेरी किस्मत फूटी थी जो उसके साथ शादी कराई। भैया जी जाने भी दो, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन भैया जी मेरे एक को सवाल का जवाब दीजिए। हाँ पूछ बे बेटा। राजनीति और आईपीएल में क्या समानता होती है, आप बता पाएंगे? राजनीति और आईपीएल में क्या समानता होगी पता नहीं, दोनों तो अलग अलग है, तू ही बता दे। भैया जी वो यह समानता होती है कि राजनीति में या तो कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी, और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग जीतेगी या मुंबई इंडियंस। और ये जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम जो है वो अपक्ष टाइप होती है, ना खुद जीतती है और ना ही दूसरों को जीतने देती है। आईपीएल से याद आया कि आईपीएल ना होने से आरसीबी को कैसे फायदा हुआ, तू बताएगा? आईपीएल ना होने से आरसीबी को क्या फायदा होगा? अबे आईपीएल नहीं हुआ तो आरसीबी एक बार फिर हारने से बच गई ना, इसलिए आरसीबी को ये फायदा हुआ कि वो बोल सकते हैं इस साल आईपीएल नहीं हुआ इसलिए हम जीत नहीं पाए। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियो और न्यूज देखने के लिए घंटा न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।